नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक। सबसे पहले सभी दर्शकों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है, इसकी पूजा कैसे करते हैं, इसके पीछे पौराणिक कथाएं क्या हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं करना चाहिए, तो हर एक मुद्दे पर पंडित जी से हम बातचीत करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे पूजा करें। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जिन देवता की पूजा हम करने जा रहे हैं या जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं उनको बुला लेते हैं, यानी ध्यान करते हैं। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि इगुधारिणे नमः। भगवान गोवर्धन जो कि 7 वर्ष का बालक 7 दिन 7 रात तक और 7 कोस के पहाड़ को एक कण की उंगली पर, यानी छोटी वाली उंगली पर धारण करके रखते हैं। आज हम उनका वंदन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। साथ साथ विषयों को जानेंगे भी, लेकिन सबसे पहले जो कि चर्चा हम मुहूर्त की करते हैं, क्योंकि मुहूर्त में किया गया कार्य चाहे वो अपने लिए हो चाहे ईश्वर के लिए हो, वो स्वकार्य हो या धर्मार्थ हो, किसी के लिए भी हो, अच्छा ही होता है। तो मुहूर्त जो प्रातः काल का है वो सुबह 7:30 बजे से लेकर के और 11 बजे के मध्य, यानी प्रातःकाल के समय में ही भगवान गोवर्धन को गोबर से बनाना चाहिए। प्रयास करें कि गोबर से ही, वो भी देसी गाय के गोबर से बना करके पूरा श्रृंगार करें और श्रृंगार करके उनका पूजन करना चाहिए। तो 7:30 से लेकर के 11 के मध्य का सबसे उत्तम समय है भगवान गोवर्धन की पूजा का। अगर पंडित जी हम पूजा की विधि की अगर हम बात करते हैं तो पूजा की विधि में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, सबसे पहली बात है कि अब देख ही रहे हम लोग बढ़िया पूजा की सामान की सजावट, यानी कलश की स्थापना करना, भगवान गोवर्धन को गोबर से उनका आकार बनाना, साथ साथ उनको जो है रंग बिरंगे पुष्पों से, गुलाल अबीर से उनका श्रृंगार करना, ये सब पूजा की विधियां होती हैं, पूजा की सामग्रियां होती हैं। जैसे आप जानते हैं कि पूजा की जो विधि है, महत्वपूर्ण विधि जो प्रचलित है शास्त्रों में, वो षोडशोपचार पूजा, यानी 16 तरह की सामग्रियां। जैसे कहते हैं आवाहनासने पाद्यम अर्घम आचमनीयकम स्नानम वस्त्रोपवीतम च गंधमाल्यानुक्रमात् धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम च प्रदक्षिणः पुष्पांजलि इति प्रोक्तः उपचारास्तु षोडशः। तो पूजन की विधि में जब हम भगवान का पूजन करते हैं तो सबसे पहले ये नियम होता है कि उनका आवाहन किया जाए। प्रभु, हमने आपका आकार तो बना दिया, स्वरूप बना दिया, लेकिन आप आकर के यहाँ प्रतिष्ठित हो, ये हमारा भाव है, ये भक्त का भाव होता है, ताकि तो पूजा संपन्न हो। तो जब तक भगवान आएंगे नहीं, पूजा हम करेंगे किसकी? वो तो एक सामग्री है। लेकिन भगवान को उनका आवाहन करना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना, ये प्रथम क्रम होता है। तो भगवान का आवाहन कर लिया हमने, आवाहन आसने, फिर कहा भगवान विराजमान होइए, आसन दिया हमने। फिर है पाद्योपाद्यम हस्ते अर्घ्यम मुखे आचमनीयम स्नानम। जब पूजा पंडित जी करते हैं तो देखते होंगे कि जल का छींटा 4 बारी लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि भगवान पाद्योपाद्यम, चरण धोने के लिए जल है, हस्ते अर्घ्यम हाथ धोने के लिए जल है, मुखे आचमनीय अंदर की शुद्धि के लिए जल है, पुनः स्नानिम जलम समर्पयामी, यानी ये जल स्नान के लिए, चौथी बार का जल स्नान के लिए। उपरांत वस्त्रों, जैसे कई बार हमारे पास मौली होती, कलावा होता है, तो कलावे को तोड़ करके और जोड़ा चढ़ाते हैं। जैसे हमने एक बार तोड़ा और दोबारा एक बार और तोड़ लिया, तो तोड़ करके फिर हम लोग चढ़ाते हैं वस्त्र के रूप में इस तरह से। तो स्नान के बाद वस्त्र चढ़ाते हैं, वस्त्रांते गंधम, यानी तिलक लगाया जाए, जनेऊ चढ़ाया जाए, और गंधांते अक्षतम, यानी अक्षत के रूप में चावल चढ़ाया, चावल को अक्षत कहा जाता है। तो गंधांते अक्षतोपरांत पुष्पम पुष्पमाल्यम, फूल माला, खुले फूल, रंग बिरंगे फूल भगवान को अर्पण किया जाए। पुष्पम पुष्पमाल्य उपरांत अबीर गुलाल, जैसे कि हम लोगों ने भी बढ़िया सुंदर सुंदर गुलाल, हल्दी और अबीर यहाँ पर देखते हैं कि बढ़िया सुंदर सा अबीर तैयार किया है, तो अबीर गुलाल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद इत्र, जो कि सुगंध के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, और वहाँ पर अक्सर जो पंडित जी पढ़ते मंत्र पढ़ते हैं वो मृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं और पौराणिक मंत्र भी है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र को पढ़ा जाता है जो है इत्र चढ़ाते समय। तो इत्र चढ़ाने के बाद में भगवान को धूप बत्ती और दीपक अर्पण करना चाहिए। क्रम है कि किसके बाद क्या चढ़ाएं, ये नहीं कि पहले क्या चढ़ा दें बाद में चढ़ा दें, नहीं, क्रम है। तो धूप बत्ती दीपक के बाद हस्त प्रक्षालनम, हाथ धो लेना चाहिए, और हाथ धोने के बाद में अब क्रम आता है नैवेद्य का, और 56 भोग का क्रम आता है कि प्रभु संसार में सबसे उत्तम सामग्रियां जो होती हैं वो 56 भोग की तरह सामग्रियां भगवान को अर्पण की जाती है। प्रचलित कथा इसलिए आई कि जब भगवान श्री कृष्ण ने, गोवर्धन के रूप में भगवान बैठे हुए हैं, वो स्वयं भी हैं और पुजारी के रूप पूजा करवा भी रहे, मतलब पुजारी के रूप पूजा भी करवा रहे भगवान 7 वर्ष के बालक के रूप में, और उधर नंद बाबा यशोदा मैया के साथ और बहुत सारे ग्वाल बालों के साथ, गोपिकाओं के साथ भगवान पूजा करवा रहे हैं। जल की जो व्यवस्था थी वो यमुना जी से लाना पड़ता था, यमुना जी वहां से 24 किलोमीटर दूर है,
कैसे जलाएगा, कितना भाई, ये 7 कोस के भगवान है गोवर्धन जी, कैसे पूजा होगी? तो भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया। मानसी गंगा प्रकट होती है, उनके माध्यम से उनका स्नान और पूजन चलने लगा। तो इस तरह से 56 भोग का प्रसाद, मिष्ठान आदि बहुत सारी चीज़ों, अलग अलग तरह के भोग भगवान को अर्पण किए गए। और नैवेद्यांते आचमनीयम जलम, जैसे हम भी भोग लगाने के बाद में, प्रसाद ग्रहण करने के बाद में जल पीते हैं, तो भगवान को भी ऐसे हाथ में जल लेकर के और उनको अर्पण करना चाहिए। यहाँ मंत्र पढ़ा जाता है, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ये जो मैं कर रहा था, ग्रास मुद्रा है जी। पहले मुद्रा में कनिष्ठिका और अनामिका उंगली आती है, दूसरे में अनामिका मध्यमा आती है, तीसरे में मध्यमा और तर्जनी आती है, और चौथे में तर्जनी, मध्यमा और अनामिका भी आती है, और पांचवें में 5 उंगलियां आती हैं। ये ग्रास मुद्रा है, भगवान को अर्पण की जाती है। तो इसे ग्रास मुद्रा अर्पण करें। और नैवेद्यांते जलोपरांत ऋतुफलम, जो भी आपके पास फल की व्यवस्था हो, फलापर्पण करें। और फलांते सफल तांबूल पुगी फलम, जैसा कि आप देखते हैं कि पान के पत्ते में लौंग, इलायची और सुपारी, बढ़िया सुंदर सा हमने बीड़ा बना रखा है। यहाँ पर जो है लौंग के माध्यम से चुभो रखा है, तो सुंदर सा बीड़ा बना करके भगवान को वो भी आप अर्पण करें। तो इसके बाद में उपरांत द्रव दक्षिणायाम समर्पयामि, ये 1650 पूजा में दक्षिणा का सर्वोपरि नियम होता है। तो आप दक्षिणा अर्पण करें, उपरांत हाथ में ऐसे पुष्पांजलि लेकर के, और पुष्पांजलि इस तरह की अंजलि बना करके, बढ़िया अंजलि भरी हुई हो, और हमारे पास तो गुलाब और फूलों की व्यवस्था है, वैसे भी पृथक पृथक फूल हों, रंग बिरंगे फूल अलग तरह के, अंजलि लेकर के और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, ये पुष्पांजलि है, आपकी प्रसन्नता के लिए, जो भी सामग्री हमारे पास थी हमने पूजन में उसका उपयोग करके मंत्र के माध्यम से आपको अर्पण किया है, इसको आप स्वीकार करें। तो यहाँ कहते हैं कि नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहण परमेश्वर। तो इस क्रम से पुष्पांजलि भगवान को हम लोग अर्पण करते हैं, और पुष्पांजलि के बाद में हाथ में जल लेते हैं। तो जल लेकर के भगवान से कहते हैं कि प्रभु, हे गोवर्धन भगवान, अनेन कृतेन पूजन कर्मणा सर्वांतरयामी परमात्मा, आपको हम अर्पण करते हैं, आप इस पूजा को स्वीकार करें, और जो भी कुछ आपने हमें मन, बुद्धि, विचार, परिवार, संस्कार जो कुछ दिया था, उसी के माध्यम से यह पूजा का कर्म हम आपको अर्पण करते हैं, इसको आप स्वीकार करें। पंडित जी, लेकिन कहीं कहीं गोवर्धन पूजा बोलते हैं, कहीं कहीं अन्नकूट बोलते हैं, मतलब गोधन की पूजा यानी गोवर्धन। किसानों के लिए इस त्योहार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लोग अपने गाय की पूजा करते हैं, या इसके अलावा मैंने देखा है कि लोग जो किसान होते हैं वो किसानी से जुड़े हुए वाहनों की भी इस दिन पूजा करते हैं। उसके पीछे क्या कहानी, क्या महत्व? उसका कारण ये है कि देखिए, पहले पुरानी जो परंपरा रही है जी, भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई हैं हल धारण करते थे। अब आज किसी में वो जो हल है सिर्फ मूर्ति में दिखेगा आपको, या परंपराओं में लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे भारत किसी कोने में शायद कहीं कोई बैल से हल की खेती करता हो, लेकिन अब सब मशीनों से, ट्रैक्टर से आदि से खेती हो रही है। तो पहले जो भारत का किसान था वो हल से ही खेती करता था। तो इसलिए वहां पर जो कृषि यंत्र होते थे, चाहे हल हो, चाहे पाटा हो, चाहे वो जो बैल का जुआठा लगाते थे, बैल जिसमें बैल को मचाते थे, है ना, तो उस पर उसी पूजा करते थे, क्योंकि खेती उसी से होती थी और अन्न धन उसी से उपयोग होता था। तो इसलिए उसकी पूजा करती जाती थी। वही कथाएं, पुरानी कथाएं जुड़ी हुई हैं, पुरानी परंपराओं से ये विधि जुड़ी हुई है। तो आज इसीलिए उस परंपरा को निभाने के लिए ये क्रम किया जाता है। जी, अगर हम बात करें ऐसी कौन कौन सी चीज़ हैं जो इसमें अवॉइड करना चाहिए, या मतलब उन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखें कि अन्नकूट में उस चीज़ का हम उपयोग नहीं कर सकते, हमारे लिए अच्छा होगा, या ऐसी कौन सी चीज़ करें कि भंडार हमेशा धन धान्य से भरा रहे? देखिए, अब ईश्वर जो होता है, परमात्मा निर्गुण निर्विकार है। जो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है वही परमात्मा जिस जगत में ईशावास्मिदं सर्वम, हर एक कण में विराजमान है। तो मुझे लगता है कि जिस दिन कोई आपका शुभ कर्म करने वाले हैं आप, चाहे पूजा पद्धति है, चाहे व्रत है, अनुष्ठान है, जब तक है, कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, चाहे गोवर्धन पूजा ही हमारी चल रही है, तो आपको लगभग प्रयास करें कि 24 घंटे पहले से आपको लहसुन, प्याज, बैगन का त्याग करना चाहिए जी। और क्योंकि संसार में आप आए हैं तो कई बार आपको झूठ का व्यवहार करना पड़ता है, न चाहते हुए करना पड़ता है। झूठ है, कपट है, निंदा है, चुगली है, जो भी आपको लगता है अनैतिक है, यानी नैतिक नहीं है, शास्त्र के अनुकूल नहीं है, आप उनसे दूर रहें, क्योंकि आपको पुण्य अर्जन करना है। आपको अन्नकूट पूजा के माध्यम से, गोवर्धन पूजा के माध्यम से आपको जो है पुण्य अर्जन करना है। और अन्नकूट इसलिए क्योंकि जब भगवान गोवर्धन की पूजा हुई थी, कृष्ण भगवान ने की थी, तो अन्न का जो भंडार जो 56 भोग के रूप में तैयार किया था, तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के भोजन, प्रसाद आदि तरह तरह के, तो वो भगवान ने उसका भगवान गोवर्धन को भोग लगाया और सब में प्रसाद के रूप में वितरण किया। इसीलिए अन्नकूट के नाम से इसको जानते हैं। दोष से बचें, इंद्रियों को नियंत्रण में रखें,
तो आप क्या होगा कि आपका मन ईश्वर की तरफ लगेगा। जिसलिए भाई गोवर्धन पूजा कोई दिखावा थोड़ी है बिल्कुल। कि हमने सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए पूजा की है, नहीं, हमने पुण्य अर्जन करने के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए पूजन किया है। तो जितना हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे, मन हमारा उतना स्वच्छ रहेगा, मन पवित्र रहेगा, मन पावन रहेगा। तो जब मन पावन रहेगा तन भी पावन रहेगा, कि मन के द्वारा तन चलायमान है। इसलिए हम प्रयास करें कि कुमार्ग से बचते हुए सुमार्ग पर आगे चलें। पंडित जी, चूंकि भगवान कृष्ण की तो अनेकों लीलाएं और हम सुनते भी चले आ रहे, भी आपने कई लीलाओं का जिक्र भी किया, लेकिन अगर हम बात करते हैं गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण की जो लीला थी, अभी आपने जिक्र किया कि एक छोटी सी उंगली पर पूरे पर्वत को रखकर पूरे अपने नगरवासियों को इतने ज्यादा बारिश से बचाया था। इसके अलावा कोई और ऐसी पौराणिक कथा हो जिसका आप यहाँ पर जिक्र करना चाहें? जैसे कि ये मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उससे पहले लोग जो है इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र पूजा इसलिए करते थे कि जो वर्षा ऋतु है, यानी जो 4 महीने की वर्षा उत्तर भारत में आती है, इसके जो मुख्य रूप से जो देवता हैं वो इंद्रदेव हैं। इंद्रदेव के माध्यम से हमारी वर्षा होती है, वर्षा के माध्यम से फसलें होती हैं, अन्न का उत्पादन होता है, पैदा होता है। तो इसलिए इंद्र की पूजा लोग करते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन भी तो कुछ देता है हमें, और गोवर्धन बहुत कुछ देता है हमें। आज गोवर्धन पर्वत को जो हम देख रहे हैं, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे पर्वत नीचे की तरफ बैठ रहा है। ये भागवत में भी है, भविष्य पुराण में भी ये कथाएं आती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा यशोदा मैया को कहा, जो ग्वाल बाल थे उनको भी सलाह दी कि हम इस बार इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो भगवान जो है अपने ग्वाल बालों के साथ, नंद यशोदा के साथ चले गए और गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए। इस समय जहां पर दान घाटी मंदिर है, वहीं पर भगवान के जो है मुखार बिंद की आरती होती है, प्रतिदिन शाम को आरती होती है। उसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण सबके साथ गए और पूजा करने लगे। जो यमुना जी से जल भर भर करके वहां पूजा करने लगे। अब मटकी में पानी ज्यादा, कितना पानी आएगा? गोवर्धन भगवान तो बहुत लंबे चौड़े हैं। तो भगवान ने मानसी गंगा का आह्वान किया और मानसी गंगा वहां बगल में ही प्रकट हो गई। तो जल की आसानी हो गई, जल वहां से ला करके पूजा शुरू हो गई। ये दृश्य जब जो है इंद्र के दूतों ने देखा, इंद्र भगवान से कहा कि इस बार जो पूजा आपकी हर बार होती थी, इस बार आपकी पूजा नहीं हो रही है। यानी ब्रजमंडल वासी जो है, ब्रजवासी आपकी पूजा इस बार नहीं कर रहे हैं। तो क्या किया जाए? इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। पूजा कहीं इंद्र का कहीं कोई नामो निशान नहीं रहा, कहीं कोई ध्यान नहीं किया गया, कोई पूजन नहीं किया गया। पूजन गोवर्धन भगवान का ही होता रहा। तो इंद्र क्रोधित हो गए और जल की मात्रा, जहां भी विश्व में जल बरसाना था, सारा जल उन्होंने यहीं पर उलेड़ दिया, यानी बरसा दिया। जल इतना बरसा कि पूरा ब्रजमंडल त्राहि त्राहि करने लगा। लोग कहां जाएं, क्या करें, इस तरह अवस्था हो गई। तब गोवर्धन नंद यशोदा ने कहा कृष्ण से कि लाला, तू तो कह रहा था गोवर्धन मेरी रक्षा करेगा, हम लोग तो सब इधर उधर डगमगा रहे हैं, सब बह रहे हैं, क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि जिस गोवर्धन की पूजा हम लोगों ने की है, गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेगा। तो भगवान ही थे, गोवर्धन के रूप में भगवान उधर हैं, इधर बाल रूप में भगवान विराजमान है। भगवान ने जो है करना तो खुश था, करे करावे आप सब कुछ। तो भगवान ने गोवर्धन को उठा करके अपनी छोटी उंगली पर, दाहिने हाथ की नाखून पर, कहते हैं पुराणों में कथा आती है कि नाखून पर भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। लेकिन ग्वाल बाल इस विषय से अज्ञान है कि ये 7 वर्ष का बालक 7 कोस के पहाड़ को उठा के रखेगा। अरे भैया, लठ अपना हम भी उठा लगाएंगे, जिसके माध्यम से गोवर्धन पर्वत का जो बल है, जो भार है, हम लोग भी अपने ऊपर रोक लेंगे। तो ऐसा ग्वाल वालों ने भी किया। लेकिन सच यह है कि भगवान ने अपनी कन की उंगली पर उसको उठा के रखा और 7 दिन 7 रात तक भगवान ने उठा के रखा। बीच में कथा आती है भागवत में कि ग्वाल बाल कहते हैं, कन्हैया तू तो थक गया होगा, तो एक काम कर, तू थोड़ा अपना हाथ नीचे कर ले, थोड़ा आराम कर ले, हम लोग भी लाठी डंडा लगा के खड़े। भाई हम लोग ऐसे थोड़ी मक्खन खा रहे हैं, दूध दही खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने हल्का सा हाथ नीचे किया उनके कहने पर, ठीक है तुम लोग रोक लेंगे? हाँ रोक लेंगे। भगवान ने हल्का सा जैसे हाथ नीचे किया, सारे लाठी डंडा से चटाचट टूट गए। भगवान ने पुनः गोवर्धन को संभाल लिया और लगातार 7 दिन रात तक भगवान संभाले रखे। इस तरह से जब इंद्र ने सारा पानी जो था सब उलेड़ दिया और कोई बाल भी बाका ब्रजवासियों का नहीं हुआ, सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे अपना जो आश्रय लिया, शरण लिया। इसके बाद में कथा ये आगे कहती है कि जब सब पानी खत्म हो गया, सब पानी बाढ़ खत्म हो गई, तो भगवान ने यथास्थान गोवर्धन को वापस रख दिया और पूजा पूरी संपन्न की। उसी वर्ष से गोवर्धन की पूजा प्रारंभ हो गई और पूजन आज भी चल रहा है। बिल्कुल, भगवान कृष्ण की लीलाएं तो अपरंपार हैं। लेकिन अगर अब मैं चाहूं, चूंकि हमारे पास सारे यहाँ पर सामग्री भी है, तो आप मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की विधि अगर आप करके बताएं, हमारे दर्शकों के लिए सुविधा होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर्वप्रथम जब हम पूजन करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सामग्री भी उपलब्ध है, तो सबसे पहले क्रम होता है पवित्रीकरण का। तो हम लोग क्या करते हैं कि पान के पत्ते से, आम के पत्ते से, बढ़िया गंगा जल से मिले हुए जल को हम छिड़काव करते हैं अपने ऊपर और इस तरह से मंत्र पढ़ते हुए ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः
ये पवित्रीकरण है, स्थान का सुरक्षित करना और सुसज्जित करना और स्वच्छ करना, ये पहली पूजा की जाती है। और इसके बाद में भगवान गणपति का, बेशक आज गोवर्धन पर है लेकिन भगवान गणपति का ध्यान पहले होता है, गणेश जी का और माँ गौरी का। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पुष्प आप भी लीजिएगा और भगवान गणेश माता गौरी का आवाहन ध्यान करते हैं कि माँ गणेश जी के साथ आप विराजमान हो। और प्रार्थना होती है, स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे भगवान गणेश, आप हर तरह से हमारे कार्य को, जिस पूजन विधान को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यह मंगल करिए। इसी प्रार्थना के पुष्प हम जो है यहाँ कलश पर अर्पण कर देंगे और पुनः संकल्प करते हैं कि आज जिस तरह से संकल्प में हम लोग पुष्प लेते हैं और थोड़ा सा जल लेते हैं, दक्षिणा भी रखनी चाहिए, तो पुष्प दक्षिणा आदि रखते हुए और संकल्प करते हैं। संकल्प क्या होता है कि पूजन का एक किस लिए कर रहे हैं, क्या कामना है, भक्ति है, भाव है, कोई कामना है, जो भी। तो संकल्प में भगवान विष्णु का 3 बार नाम लेते हैं। ओम श्री विष्णुर विष्णुर विष्णु नमः परमात्मने अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रारंभे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति में कलियुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत देशे ब्रह्मवर्त देशे पूर्ण प्रदेशे। अब अपने जहाँ भी हम बैठे हुए हैं, जिस प्रदेश में बैठे हुए हैं, जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, वहाँ स्थान का नाम ले लेंगे, उस प्रदेश का नाम ले लेंगे। अगर अपने घर में कर रहे हैं तो घर का एड्रेस पूरा बोल लेंगे। तो ये सब हमारा स्थान का हो जाता है। प्रदेशे अमुकायने दक्षिणायने महामंगल प्रदे मासानाम उत्तमे मासे। अब कार्तिक का महीना है तो कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम, क्योंकि दीपावली से अगला दिन है हमारा, तो प्रतिपदायाम तिथौ अमुक वासरामितायाम, जो दिन हो उस दिन का नाम ले लेंगे। वासरामितायाम अपना नाम और गोत्र बोल लेंगे, स्थान का नाम हमने बोल लिया। इसके बाद हम करेंगे कि भक्ति भाव के लिए, हे भगवान गोवर्धन, हम आपकी पूजा करने जा रहे हैं, तो यथा भक्ति भाव अनुसारेण भगवान गोवर्धन पूजनम महम करिष्ये, ये संकल्प हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद में हम भगवान गोवर्धन का, जो कि हम एक रूप बना रखा है, तो पहले हमने उनको आह्वान, भगवान आप विराजमान हो जाइए, और प्राण प्रतिष्ठा के साथ हम प्रतिष्ठित करते हैं। फिर उनको स्नान कराएंगे इस तरह से, ओम पाद्योपाद्यम हस्त्यो वर्घ्यम मुखे आचमनियम स्नानम समर्पयामि। और स्नान के बाद में हमने यह कलावे का 2 हमने तोड़ा है अलग अलग, इसके बाद में इसको हम चढ़ा देंगे जो है भगवान को। वस्त्रम वस्त्रांते गंधम, अब जो तिलक होता है हम तिलक करेंगे भगवान को, जैसे गोवर्धन भगवान की प्रतिमा है या गोबर का आपने बना रखा है, तो इस तरह से तिलक भी हम भगवान को लगाएंगे इस तरह से, और कुछ तिलक का छींटा भी दे देंगे। क्योंकि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाजता, कलश के मुख वाले भगवान में, भाव में भगवान विष्णु होते हैं, कंठ में भगवान रुद्र होते हैं, और मूले त्वस्य स्तव ब्रह्मा, मूल में भगवान ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। तो इस तरह से कलश की पूजा हम लोग करते हैं। तो हमने तिलक लगाया, और तिलक के बाद में हमने बताया था अक्षत चढ़ाना चाहिए, चावल, तो अक्षत को भी यहाँ टीका लगाया था, वहाँ चढ़ा दिया हमने, और थोड़ा सा कलश के ऊपर भी चढ़ा दिया हमने। अक्षतांते गंधम गंधांते चित्तोपरांत पुष्पम पुष्पमाल्यम, हमने फूल माला चढ़ा रखी है, थोड़ा सा पुष्प भी हम लोग इस तरह से चढ़ा देंगे। पुष्पम पुष्पमाल्य उपरांत धूपम दीपम, जो धूप दीप जल रहा है उसका ऐसे इस तरह से हाथ से चढ़ाएं। तो इस तरह से हमने अबीर गुलाल चढ़ा दिया, हल्दी चढ़ा दिया गोवर्धन भगवान पर, और ये अबीर है, ये भी चढ़ा दिया हमने, अबीरम गुलालम, और धूप दीपन नैवेद्यम। इसके बाद में हम चढ़ाएंगे इत्र, जो कि हमने अभी बात कर रहे थे इत्र के बारे में। तो इत्र को जो है इस तरह से फूल में लगा करके, प्रयास करें रुई में या फूल में लगा करके, तो ये भी हमने अर्पण कर दिया। धूपम दीपम च नैवेद्यम। अब इसके बाद में धूप दीप चढ़ा दिया, हमने थोड़ा हस्त प्रक्षालन करना है। धूप दीप चढ़ाने के बाद हाथ धो लेना चाहिए। जी आपको भिजवा देते हैं कि भाई पूजा में आप भी सम्मिलित हैं। और उपरांत नैवेद्यम, जो भोग है भगवान सामने, इस तरह से भोग को भी अर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण समुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वरः। नैवेद्यांते आचमनियम जलम, और जल के लिए वैसे भी पंडित जी भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे, सच्चे मन से जो भी भगवान को चढ़ाएंगे उनको वो बिल्कुल अर्पित होगा। अगर हम जाते जाते, क्योंकि समय बहुत कम है, कोई आप ऐसा टोटका, कोई उपाय अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, जो गोवर्धन पूजा के दिन खासतौर पर अगर किया जाए तो लक्ष्मी जी सदा सहाय करेंगे, उनके जो भंडार हैं वो हमेशा धन धान्य से भरे रहेंगे। बिल्कुल। देखिए प्रयोग तो यह है, मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये, और साथ साथ में उस मंत्र को अगर हल्दी लेकर के, हल्दी और पान का बीड़ा ये हाथ में लेकर के इस तरह से, और हो सके तो हाथ में लेकर के या फिर किसी पात्र में रख लीजिए, और इसी मंत्र को 108 बार पढ़ें, पढ़ करके भगवान को अर्पण करें, इस तरह से चढ़ा दें। और चढ़ाने के बाद में इसको, हल्दी को और इस पान के बीड़े को आप तिजोरी में या जहाँ धन स्थान है वहाँ रख दीजिए, अपनी कामनाओं के साथ
समर्पण करें उनको, तो निश्चित है कि जिस कामना के उद्देश्य आपने पूजन किया है तो वो कामना आपकी पूर्ण होती है। भगवती लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी रहे। बिल्कुल पंडित जी, और यही कामना हमारी भी है कि आपकी धन धान्य हमेशा भरे रहे, लक्ष्मी जी सदा सहाय करें।